हेलो स्टूडेंट, हमने कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें से मेथड 1 का वीडियो हमने स्टडी कर लिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड 2, द कंपैरिजन और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। मेथड सेकेंड, उस मेथड का नाम है सम एंड डिफरेंस मेथड। उस मेथड का नाम क्या है? सम एंड डिफरेंस मेथड। तो सम ऑफ डिफरेंस मेथड सीखने से पहले कुछ सेल के कॉम्बिनेशन हम स्टडी कर लेते हैं। अगर वो कॉम्बिनेशन आपको आते हैं तो सम एंड डिफरेंस मेथड स्टडी करने के लिए इजी हो जाता है। व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड सो दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। देखो अब हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो एक का पॉजिटिव टर्मिनल और एक का निगेटिव टर्मिनल अगर हम कनेक्ट करते हैं, द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स आर एडेड अप। ईएमएफ दोनों का ईएमएफ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सपोज इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? 2, 1 + 1, दैट इज E1 + E2। द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स आर एडेड अप and effective EMF of the combination of two cells is E1 + E2 और effective EMF क्या होगा? E1 + E2। This method of connecting two cells is called sum method। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सम मेथड। सम मेथड समझ में आ गई? तो अगर एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव हम कनेक्ट करते हैं तो EMF क्या होगा? E1 + E2। इसे हम क्या कहते हैं? सम मेथड, क्योंकि इसका सम कर रहे हैं E1 और E2 का। अब डिफरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। When two cells are connected so that their negative terminals are together or their positive terminals are their positive terminals are connected together। तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, दोनों सेल के निगेटिव टर्मिनल एक तो हम कनेक्ट करें या दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल हम कनेक्ट करें। E1 का निगेटिव टर्मिनल, E2 का निगेटिव टर्मिनल, या E1 का पॉजिटिव टर्मिनल, E2 का पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। इसमें याद रखो, जो हम सेल पहले कनेक्ट करें उसका हमने एज्यूम किया है कि E1 ग्रेटर है। क्या किया है? E1 ग्रेटर है, इसलिए E1 - E2 हुआ है। तो इस केस में अब क्या होगा? इन दिस केस देयर EMF अपोज ईच अदर। अगर हम दोनों निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, दोनों सेल के, या दोनों पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। इन दिस केस देयर EMF अपोज ईच अदर एंड इफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इज, एंड इफेक्टिव EMF क्या होगा? E1 - E2। इसमें हमने एज्यूम किया है E1 ग्रेटर होगा, इसलिए ग्रेटर में से हम स्मॉल को माइनस कर रहे हैं। सो इन दिस कॉम्बिनेशन टू सेल्स आर E1 - E2। दिस मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू सेल्स इज कॉल्ड द डिफरेंस मेथड। इस तरह से कनेक्ट करना सेल को, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस मेथड। समझ में आ गया? एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड हो तो सम मेथड, दोनों निगेटिव और दोनों पॉजिटिव टर्मिनल डिफरेंट EMF सेल के अगर कनेक्ट हो तो हम उसे क्या कहते हैं? डिफरेंस मेथड। सम मेथड में E1 + E2, डिफरेंस मेथड में E1 - E2। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये दो कंडीशन हम यूज़ करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो देखते हैं पहले तो कनेक्शन कैसे किया हमने। सो ये हमारा AB पोटेंशियोमीटर वायर है। AB क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर है। A कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल एंड B कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, B कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल थ्रू रेहोस्टेट एंड की, और निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉइंट B थ्रू की एंड रेहोस्टेट। तो ये हो गया मेन सर्किट। देन एट पॉइंट A देयर आर E1 एंड E2 कनेक्टेड सच ए वे दैट E1 कनेक्ट किया है पहले, देन 4 वे की कनेक्ट करके, 4 वे की है। ओके, ये इसको 4 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 की होते हैं, K1 K2 K3 एंड K4। तो E1 कनेक्ट किया है K1 को, और K इन दो बीच में हमने क्या कनेक्ट किया? E2 को, और रिमेनिंग जो पॉइंट है हमारे उस पर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, और गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट टर्मिनल हमने जॉकी को कनेक्ट किया है। ये समझ में आ गया? तो ये हमारा सेटअप है। अब देखो, जब हम के को क्लोज करते तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब सम एंड डिफरेंस मेथड आपको पता है। सम मेथड में क्या होता है? एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। तो फर्स्ट हम कनेक्ट करेंगे
की K1 को हम कनेक्ट करेंगे, मीन्स ऐसे कनेक्ट करेंगे की K1, एंड दूसरे में हम की K3 को क्लोज करेंगे। क्लोज की K1 एंड K3 दोनों को कनेक्ट किया। अब देखो कनेक्शन कैसे हो रहा है, ए पॉइंट से ये आ गया पॉजिटिव, निगेटिव यहाँ से गया ये इसका निगेटिव, किसको कनेक्ट है, पॉजिटिव को, देन निगेटिव से ये गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर से जॉकी। अब देखो इस केस में ये क्या हो गया, सम मेथड हो गया, तो अब दोनों का ईएमएफ एडअप हो जाएगा, तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव ईएमएफ E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब हम जॉकी से टैपिंग स्टार्ट करेंगे, जॉकी से टैपिंग स्टार्ट करेंगे एट सर्टन पॉइंट पे ये जो इसका ईएमएफ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं करेगा, और गैल्वेनोमीटर हमें क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर हमें क्या देगा, नल डिफ्लेक्शन। सपोज नल डिफ्लेक्शन हमें L1 लेंथ पे मिलता है, सपोज नल डिफ्लेक्शन हमें L1 लेंथ पे मिलता है, तो हमें पता है EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, लेकिन यहाँ EMF क्या है, E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। ये समझ में आ रहा है। देखो हमने क्या किया, व्हेन की K1 एंड K3 क्लोज द EMF एंड द सेल E1 एंड E2 आर इन द सम मोड। देखो मैंने बताया डायग्राम में E1 और E2 सम मोड में आ जाएंगे, मीन्स इफेक्टिव EMF कितना होगा, E1 प्लस E2। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन यूजिंग द जॉकी, जॉकी को हम टैपिंग करेंगे तो हमें नल पॉइंट मिलेगा। उस नल पॉइंट ए पॉइंट से कहाँ है वो लेंथ हम मेजर करेंगे। लेट L1 बी द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन नल पॉइंट एंड पॉइंट ए, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू EMF E1 प्लस E2। सो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। ये कल जैसा नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था वैसे ही ये E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब देखो हम डिफरेंस मेथड देखते हैं, डिफरेंस मेथड में क्या करना है वो देखते हैं। नाउ क्लोज की K2 एंड K4, अब हम इस की को कनेक्ट करेंगे K2 और K4 को। अब देखो क्या हो रहा है, ए पॉइंट से हम आ रहे हैं पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ से जाएंगे यहाँ जाएंगे ये निगेटिव, तो निगेटिव के साथ क्या कनेक्टेड है, निगेटिव, देन पॉजिटिव से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी। समझ में आ रहा है। तो ये मेथड हमारा क्या होगा, एक का निगेटिव और दूसरे का भी निगेटिव, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस मेथड। अब इस केस में इफेक्टिव EMF क्या होगा, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। वंस अगेन हम जॉकी से टैपिंग करेंगे, जहां हमें नल पॉइंट मिलेगा ए पॉइंट से उस पॉइंट तक का लेंथ मेजर करेंगे, वो लेंथ होगा L2, तो E1 माइनस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। नाउ द की K1 एंड K3 आर केप्ट ओपन एंड K2 एंड K4 आर क्लोज। अब हमने क्या किया, K1 K3 को ओपन कर लिया और K2 K4 को क्लोज कर दिया। इन दिस केस मैंने कहा टू सेल्स आर कनेक्ट इन अ डिफरेंस मोड, दोनों का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है, तो इफेक्टिव EMF E1 माइनस E2। अगेन द नल पॉइंट इज ऑब्टेन, जॉकी का यूज करके हम नल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, एंड लेंथ L2 बी द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन नल पॉइंट एंड पॉइंट A2। नल पॉइंट और ए के बीच में जो लेंथ होगा वो कितना होगा, L2। दिस करस्पॉन्ड्स टू द E1 माइनस E2। ये लेंथ किसको करस्पॉन्ड्स करता है, E1 माइनस E2। देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। पहला इक्वेशन क्या था, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। अब यूजिंग दिस टू इक्वेशन इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो ये सीखा है आपने। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड में क्या होता है, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू, यहाँ हम चेंज कर देते L1 प्लस L2, L1 माइनस L2। अब देखो इससे L1 हमें पता है, L2 पता है, एडिशन करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका रेशो मिल जाएगा, इनका रेशो मिल जाएगा। अगर हमें लेंथ पता है और एक EMF पता है तो हम दूसरा EMF फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये समझ में आ गया। तो ये है हमारा सम एंड डिफरेंस मेथड, ये भी इजी मेथड है। तो हमने दो मेथड स्टडी किए, तो उन दोनों, एक इंडिविजुअल मेथड था और दूसरा सम एंड डिफरेंस मेथड। तो ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको अच्छी तरह से कर लो और ये प्रैक्टिकल में भी आपका होगा, ये प्रैक्टिकल में भी आपको आएगा। तो ये इजी एक्सपेरिमेंट है, इनको कर लो। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।